नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय क्रिया सीखने जा रहे हैं। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया वह शब्द है जो बताता है कि वाक्य का कर्ता क्या कर रहा है या किस अवस्था में है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। जैसे हमारा जीवन क्रियाओं से भरा हुआ है, चलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि, वैसे ही भाषा में भी क्रिया बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। एग्जाम में इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रिया, जो पद कुछ होने या करने का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, पढ़ना, खेलना, खाना, सोना, घूमना, घूमना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण से समझें तो पढ़, लिख, जा, बैठ, खा, पी, सुन, बोल, नाच, रुक, चल, ये क्रिया के मूल रूप हैं, धातु रूप हैं। और इनके साथ प्रत्यय ना लगाने से इनके सामान्य रूप बनते हैं। जैसे उपरोक्त सभी शब्दों में पढ़, खेल, खा, सो यही क्रिया के मूल रूप है और मूल धातु रूप में ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनेंगे। जैसे हंस धातु रूप है, मूल रूप है, इसके आगे ना लगा दीजिए तो हंस ना क्रिया हो गया। बोल धातु रूप है, इसके आगे ना लगा दीजिए, बोल ना क्रिया है। पढ़, पढ़ना क्रिया रूप है। बात करेंगे क्रियाओं के भेद के बारे में। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है। रचना के आधार पर भी क्रिया के कुछ भेद हैं जिनको हम आगे एक एक करके देखने वाले हैं। शुरू करते हैं क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद में पहला है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लड़की पत्र लिख रही है, नेहा झाड़ू लगा रही है, रवि अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है। उपर्युक्त इन वाक्यों में क्या या किसको किए गए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये सभी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को कुछ आप यूं समझें, ट्रांजिटिव वर्ब कुछ क्रियाएं तब तक पूर्ण अर्थ नहीं देती जब तक उनमें कोई कर्म ना हो। जैसे अगर हम कहें लिख,
अगर हम कहें लिख, तो ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा। यूं कि अगर आप इससे प्रश्न पूछें क्या लिख, तो जवाब आएगा पत्र लिख। अगर हम दूसरी क्रिया लें पढ़, ये भी एक ऐसी क्रिया है जो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देती। अगर हम कहें पढ़, तो कोई पूछेगा भाई क्या पढ़। इसी तरह खा, क्रिया तो है पर संपूर्ण अर्थ नहीं दे रही। आप कहेंगे खा, तो कोई पूछेगा क्या खा। तो ऐसी क्रियाएं जो तब तक पूर्ण अर्थ नहीं देती जब तक उनमें कोई कर्म ना हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहेंगे। अगर हम सिर्फ इन क्रियाओं को लिख, पढ़, खा, इन क्रियाओं को देखें तो इनमें एक जिज्ञासा बनी हुई है, इनमें एक प्रश्न बना हुआ है। लिख, क्या लिखूं? पढ़, पढ़, क्या पढ़ूं? खा, क्या खाऊं? और अगर हम क्या की जगह कोई कर्म रख दें तो वाक्य पूरा हो जाएगा, क्रिया का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे तू पत्र लिख, तो अब इसका जो अर्थ है वो पूरा हो गया। तू पत्र लिख में हमें एक और कर्म की जरूरत है और इसी कर्म से वाक्य पूरे हो रहे हैं और क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे क्रियाओं को हम सकर्मक क्रियाएं कहेंगे, जिन्हें अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए एक कर्म की जरूरत पड़ती है या एक कर्म की जरूरत होती है। यहां दिए गए वाक्यों में लिख, लगा, खेल सकर्मक क्रियाएं होंगी। क्या लिख? पत्र लिख। क्या लगा? झाड़ू लगा। क्या खेल? क्रिकेट खेल। तो ऐसे क्रिया, ऐसे शब्द जिनका जो फल है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा, सकर्मक क्रिया कहलाएंगे। आगे बढ़े। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिन क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे यूं समझें आप कि कुछ क्रियाओं में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना कर्म के ही पूर्ण अर्थ देते हैं। जैसे सो, रो, हंस, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने आप में पूर्ण उत्तर दे रही हैं। अगर आप कहते हैं रमेश सोता है, तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे रमेश क्या सोता है। अगर आप वाक्य लिखेंगे रमेश रोता है, तो आप उससे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे रमेश क्या रोता है। अपने आप में पूर्ण अर्थ देने का काम ये कर रहे हैं। ये
अपने आप में इनका जो अर्थ होगा पूर्ण होगा। इनके क्रियापद कर्म के बिना ही पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, इन्हें और किसी कर्म की जरूरत नहीं है। इन्हें हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, अर्थात अकर्मक अर्थात कर्म के बिना। सकर्मक मीन्स कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। उदाहरण देखिए, प्रणव इंजीनियर है, माधव नहा रहा है, बच्चा रो रहा है। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने आप में ही पूर्ण अर्थ दे रही है, इनके आगे और आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है। माधव क्या कर रहा है, माधव नहा रहा है, यह अपने आप में एक पूर्ण अर्थ है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें। यदि प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसे भी देखते हैं। बताया जा रहा है कि अकर्मक क्रिया के उपर्युक्त वाक्यों में क्या या किसको किए गए सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अतः ये अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनती है। कैसे बनती है? मरना अकर्मक क्रिया है, मराना सकर्मक क्रिया है, चलना अकर्मक है, सकर्मक चलाना। और कुछ उदाहरण देखेंगे। लुटना अकर्मक क्रिया, सकर्मक लुटाना। उठना सकर्मक क्रिया, उठाना। अकर्मक घिरना घेरना। कटना काटना। खुलना खोलना। ये अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाने के कुछ उदाहरण हैं। रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद देखेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहली है संयुक्त क्रिया। जब एकाधिक क्रियाएं जुड़कर या संयुक्त होकर किसी की क्रिया को पूर्णता देती हैं तो क्रियाओं का वह सम्मिलित रूप संयुक्त क्रिया कहलाता है। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध करवाती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। उदाहरण देखिए, मीराबाई स्कूल चली गई, चली गई। दो क्रियाएं मिलकर, चलना और जाना, दोनों मिलकर एक क्रिया का बोध करा रहे हैं कि वो स्कूल जा चुकी है या चली गई है। जब दो या उससे भी ज्यादा क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनेगी उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। वह खा चुका, खा और चुका, ये दोनों मिलाकर एक क्रिया को पूर्णता दे रही हैं और इन दोनों का ये सम्मिलित रूप संयुक्त क्रिया कहलाएगा। पढ़ने, तीसरे में देखिए, तीसरे वाक्य में मीरा महाभारत पढ़ने लगी, पढ़ने और लगी, ये दोनों मिलाकर संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। प्रियंका ने दूध पी लिया, पी और लिया, ये दोनों मिलाकर संयुक्त क्रिया हो जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में आप देख सकते हैं वाक्य में सिर्फ एक क्रिया नहीं है बल्कि दो क्रियाओं को मिलकर एक तीसरी क्रिया एवं एक नई क्रिया बनाई गई है। जैसे पीना एवं लेना, चौथे वाक्य में देखिए, पी लिया, पीना एवं लेना जोड़कर पी लिया बन गया है। पढ़ने में लगना जोड़कर पढ़ने लगी, इत्यादि संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएंगे। जैसा हमने बात की कि दो या दो से ज़्यादा क्रियाएं मिलकर एक संपूर्ण क्रिया या क्रिया को पूर्णता देने का काम करेंगे, संयुक्त क्रिया कहलाएंगे। अगली है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया मूल धातुओं से भिन्न जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा से, बात संज्ञा है, बतियाना नाम धातु क्रिया। हाथ संज्ञा है, हथियाना नाम धातु क्रिया। झूठ संज्ञा है, झुठलाना नाम धातु क्रिया। सर्वनाम से अपना, अपनाना। विशेषण से दोहरा, दोहराना। उल्टा, उल्टाना या उलटना।
यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ उदाहरण जो दिया है और यहाँ जो उन्होंने बताया है, संज्ञा, सर्वनाम और तथा विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। बात संज्ञा है, बतियाना। अपना सर्वनाम है, अपनाना। नरम विशेषण है, नरमाना। नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। अगली है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे करना से करवाना, पढ़ना से पढ़वाना, चलना से चलवाना, दौड़ना से दौड़वाना। ये प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण होंगे। जब क्रिया से कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध ना होकर किसी दूसरों से कार्य करवाने, प्रेरणा देते हुए का बोध हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, सामान, सुमन कुली से सामान उठवाती है, उठाना से उठवाना। रानी नौकरानी से काम करवाती है। रमेश सुरेश से पानी भरवाता है। इन वाक्यों में सुमन, रानी और रमेश स्वयं कार्य ना करके दूसरों से कार्य करवा रहे हैं, इसलिए उठवाती है, करवाती है, भरवाना, भरवाता है। ऐसे शब्द प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, जैसे चलवाना, लिखवाना, सुनवाना आदि। क्रम में अगली है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त हो जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इन क्रियाओं की पहचान इनमें कर लगता है। पूर्वकालिक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाए। उदाहरण देखिएगा, चोर सामान चुराकर भाग गया। यहां पर भाग गया क्रिया है, लेकिन उससे पहले है चुराकर, तो चुराकर हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। भाग जाने से पहले समय में जो क्रिया हुई है वो चुराकर। अगला देखिए, छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, तो उत्तर दिया क्रिया के पहले जो क्रिया आ रही है वो देखकर, कर लगा हुआ, यहां से आप समझ जाइए कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। वाक्यों में चुराकर, देखकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं मुख्य क्रियाएं गया तथा दिया से पहले हुई हैं।